जो यहाँ के निवर्तमान पार्षद है सुरेश गौरी की अध्यक्षता में यहाँ पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का जो है सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। मैं आपको अवगत करा दूं कि 1 सितंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा खटीमा शहीद स्मारक से राज्य आंदोलनकारियों के पक्ष में एक के बाद एक घोषणाएं वहां पर करी गई और उन घोषणाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का भी उल्लेख था। कई तरह की विसंगतियां होने के बाद प्रवर समिति का गठन किया गया। तत्पश्चात विधानसभा में प्रस्ताव पास करके माननीय राज्यपाल के पास भेजा गया और अभी हाल फिलहाल में 10% आरक्षण के संदर्भ में राज्य आंदोलनकारियों के पक्ष में राज्यपाल महोदय के द्वारा उसमें मोहर लगा दी गई। पूरे प्रदेश के अंदर जो राज्य आंदोलनकारी शक्ति है उनके अंदर हर्ष का माहौल है। हमारे जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुरेश गौरी जी और मुख्य अतिथि तरुण पंत जी यहाँ पर उपस्थित है। उसके साथ साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में मिलिंद पंत जी यहाँ पर आए हुए हैं। उनका भी यहाँ पर इस सभागार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और जैसा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में 42 लोगों ने अपनी शहादतें दी। उत्तराखंड राज्य जो है बड़े संघर्षों से प्राप्त हुआ। जो हमारे मुख्य अतिथि है यहाँ पर तरुण पंत जी, मैं आपको अवगत करा दूं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय पर तरह तरह के आंदोलन यहाँ पर हो रहे थे। उसी टाइम पे जब तत्कालीन हमारी राजधानी लखनऊ थी तो तरुण पंत जी के द्वारा विधानसभा लखनऊ के अंदर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के पक्ष में वहां पर पर्चे फेंके गए। भगदड़ का माहौल उस विधानसभा में हो गया और कहीं ना कहीं से जो सरकार थी, तत्कालीन सरकार थी, वह भी हाशिए पर चली गई। ऐसे ही हमारे राज्य आंदोलनकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अध्यक्षता हमारे जो है सुरेश गौरी जी कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी इनका महत्वपूर्ण भूमिका रही। दिल्ली में जितने बार भी यहाँ पर आंदोलन हुए हर आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका रही, लेकिन आज भी वह चिन्हीकरण से वंचित है। और हमारी जो लड़ाई है आगे जो वास्तविक राज्य आंदोलनकारी है जिनका चिन्हीकरण देवा, हम सरकार से इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि उनका वास्तविक जो राज्य आंदोलन का चिन्हीकरण भी होना चाहिए। और सुरेश गौरी जी यहाँ के निवर्तमान पार्षद भी हैं और शिमला बहादुर वार्ड नंबर 1 से हम उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में विनीत पंत है जो हल्द्वानी से आए हैं। राज्य का आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आप विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया है, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। मैं आपको अवगत करा दूं आज जो है सुरेश गौरी जो यहाँ के निवर्तमान पार्षद हैं, हमेशा समाज के कार्यों में उत्कृष्ट भूमिका इनकी रहती है। और पूरे उधम सिंह नगर के अंदर सबसे पहले जब ये ग्राम सभा थी गुरसुंगा, तो उस टाइम पे इन्होंने अपने पैसों के दम पर एक कूड़ा जो उठाने वाली जो गाड़ी है उसका इन्होंने यहाँ पर अपने दम पे जो है यहाँ पर लोगों को उसकी सुविधा दी। तत्पश्चात नगर निगम के द्वारा जब ये नगर पालिका बनी तो ये गाड़ियाँ जो कूड़ा उठाने वाली है ये बाद में आई सुरेश गौरी के द्वारा जो है उस गाड़ी का प्रबंधन जो है उससे पहले ही यहाँ पर कर दिया गया। इसलिए सुरेश गौरी भी कहीं ना कहीं से धन्यवाद के पात्र है। स्वच्छ भारत अभियान में सुरेश गौरी का जो योगदान है वो स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। मैं आपको एक अवगत करा दूं उत्तराखंड राज्य आंदोलन में कि यहाँ पर रक्षा समिति का यहाँ पर गठन किया गया। उधम सिंह नगर का यहाँ पर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का अभिनंदन था। इसको उधम सिंह नगर को जो है उत्तराखंड से अलग करने की मांग यहाँ पर करी गई। तो उसके बाद जो है हमारे कुछ साथी जिसमें मैं भी खुद यहाँ पर था, तो उधम सिंह नगर के अंदर एक केस दर्ज हुआ था जिसमें मुख्य रूप से महबूबा अवतार सिंह बिष्ट और हमारे बीच में है विक्की पाठक जो टेक्नो यूनियन के अध्यक्ष है, वरिष्ठ आंदोलनकारी है। उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में प्रकाश पुजारी है, इनका भी उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में मिलाव के लिए है। और जगदीश सिंह बोरा तो सामने बैठे हुए उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में मिलाव महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हरीश जोशी जी हमारे बीच में है, वरिष्ठ आंदोलनकारी है। प्रकाश सिंह परिहार पूरन सिंह परिहार हमारे बीच में है। कमर पांडे जी जो वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी अहम भूमिका पर रही। तो आज राज्य आंदोलनकारियों का उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में मिलाने में लंबा यहाँ पर संघर्ष किया गया और लाठियां इन्होंने खाई है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि उधम सिंह नगर के अंदर जब तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के यहाँ पर दौरा हुआ था, इन्हीं राज्य आंदोलनकारियों के द्वारा उस मीटिंग के अंदर काली जाकेट घुमाकर भगदड़ का माहौल उत्पन्न कर दिया गया था। उस टाइम पे तत्कालीन पेश हो रहे थे प्रधानमंत्री के रूप में, तो उन्होंने कहा था ये अलगाववादी लोग हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों से अटल
बिहारी वाजपेयी को कहना पड़ा था और उन्होंने कहा था अलगाववादी लोग हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। वहीं पर नरेंद्र तिवारी ने कहा था उत्तराखंड राज्य मेरे लाश के ऊपर से बनेगा। उन्हीं सब संघर्षों के बीच ये जो राज्य आंदोलनकारी गठ है, इन्हीं के परिणाम स्वरूप उधम सिंह नगर उत्तराखंड में मिला और एक उत्तराखंड राज्य हमें प्राप्त हुआ। हम इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हैं। प्रबंध समिति के जितने भी हमारे सदस्य थे, जितने भी मंत्रीगण थे, हम उनका जो है इस मंच के माध्यम से हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उसके साथ साथ पूरे प्रदेश के राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हम उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2025 तक उत्तराखंड जो राज्य है वो काफी तेजी से आगे बढ़ेगा और इसका एक अलग जो आध्यात्म के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनेगी। उसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा 2025 तक हम उत्तराखंड राज्य को प्रदेश का अग्रिम राज्य बनाएंगे और राज्य आंदोलनकारी की सारी मांगे जब सरकार के द्वारा मान ली गई है तो हमारा भी फर्ज बनता है सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसकी जन जन जो नीतियां है वो जन जन तक पहुंचाया जाए और उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना जिस मकसद से उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था और उसमें जो है हम लोगों की उसमें सहभागिता हो। उसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित है हरीश हमारे बीच में जो है हरीश जोशी के हैं। मैं उनसे कहूँगा कि 2 शब्द जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलन कट कर दिया।